जय गणपति बाप्पा। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो दर्शकों, आज हम फिर से लेकर आए हैं, ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, इसका पार्ट 1 आपने कल देखा, जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया था आपके करियर के बारे में। आपको कौन सा करियर का चुनाव करना चाहिए, कौन सा करियर में, कौन सा फील्ड में आपको जाना चाहिए जहां आपको 100% तरक्की मिलेगा, और विधाता ने आपके लिए कौन सा करियर का चुनाव किया है, ये आपकी कुंडली कौन सा करियर दर्शाता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी कल भी कहा था कि जब भी आप अपना करियर का चुनाव करें या आपको करियर फील्ड में जाना है, उसका चुनाव करना है, तो हमेशा अपने कुंडली का दसम भाव देखें। ठीक है, दसम भाव को चेक करना है, उस पर कौन सा नंबर बना हुआ है और उस नंबर का राशिपति कौन है। तो देखिए यहाँ पर पहले फर्स्ट तो देखिए यहाँ पर 4 बना हुआ है। ठीक है, और ये 4 का जो राशिपति है वो चंद्रदेव है। ठीक है, और यहाँ पर और एक ग्रह बैठा हुआ है। ठीक है, माफ़ करिएगा, एक और ग्रह बैठा हुआ है जो है शनिदेव। ठीक है, शनिदेव भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये 4 नंबर है, तो आपको समझ जाइए कि ये 4 नंबर है, चंद्रदेव का ये राशि है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको कार्य का चुनाव करना है। तो आपको पता है, और मैं आपको बता भी देती हूँ कि जो 4 नंबर का जो कार्य है, आप जो लिक्विड रिलेटेड, जो लिक्विड से रिलेटेड है उसके कार्य आप कर सकते हैं, दूध के कार्य आप कर सकते हैं, एज ए क्लोथिंग बिजनेस भी आप कर सकते हैं, एज ए वाइट कलर का जो बिजनेस है वो भी दर्शाता है ये चंद्रदेव। ठीक है, तो वो बात की बात है, उसका भी मैं आपको बताऊंगी कौन सा ग्रह कौन क्या क्या काम दर्शाता है। ठीक है, अगर आपको वैसा वो जानकारी चाहिए जो आपको नहीं पता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको हर ग्रह का अलग अलग के बारे में आपको बताऊंगी, कौन सा ग्रह क्या कार्य को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ 4 बना हुआ है, तो ये आप समझ ही गए होंगे आपको चंद्रदेव से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहिए, जिसको वो कार्य वो चंद्रदेव रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं आपको कल मैंने आपको एक बात कहा, मैंने बोला था आपको कि एक अद्भुत सूत्र के बारे में बताया था। ठीक है, आज ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर है। ठीक है, पर आपको ये कार्य नहीं करना है, आपको चंद्रदेव जो कार्य रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि लिक्विड कुछ प्रोडक्ट, उसका आपका बिजनेस कर लो आप, या फिर कोई वाइट सामान, चावल का बिजनेस कर लो, आपका दूध का बिजनेस कर लो, वाटर का बिजनेस कर लो। ठीक है, बट आपको ये नहीं करना है, आपको टीचर बनना है। आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, आपका वो मन है, तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए वही एक अद्भुत सूत्र आज भी है। तो इसके लिए आप क्या करें, उसके लिए एग्जाम्पल भी लेकर आई हो। ठीक है, तो देखिए पहले आपको, अगर आपको सरकारी नौकरी में जाना है, तो उसके लिए आपका सन सूर्यदेव बहुत अच्छा होना चाहिए, और प्लस आपका गुरुदेव भी बहुत अच्छा होना चाहिए। सूर्य और गुरु आपका जो दोनों है वो आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये D1 है, ये D9 है, और ये D10 है। तो ये जो है तीनों, ये किसी पर्सन का कुंडली है। ठीक है, तो एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी कि वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, उसने कौन सा कार्य का चुनाव किया, और अभी वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपने काम में, और बहुत ही तरक्की कर रहे हैं, और बहुत ही पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये यहाँ का जो नंबर है, यहाँ का जो राशिपति, उसका अकॉर्डिंग आपको कार्य नहीं करना है। जैसे कि आपको सरकारी नौकरी में जाना है या आपको टीचर बनना है, तो पहले हमको देखना पड़ेगा सन। तो हमारा सन को पहले हम देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये 5 नंबर है, तो ये नंबर सन का है। ठीक है, सूर्यदेव का। तो सूर्यदेव कहाँ बैठे हुए, देखिए सूर्यदेव बैठे हुए नवम भाव में। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मैंने आपको कल एक अद्भुत सूत्र दिया था, कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखें। मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको करियर का चुनाव करना हो, जैसे कि इसके अलावा ये दसम भाव में जो लिखा हुआ, इसके अलावा आपको कोई भी करियर का चुनाव करना हो, आपको सरकारी नौकरी करना हो या टीचर में के फील्ड में जाना हो, तो आपको उस अकॉर्डिंग उस ग्रह को देखना पड़ेगा कि वो स्ट्रांग है कि नहीं। प्लस पहले वो देखना पड़ेगा कि वो ग्रह स्ट्रांग है कि नहीं, एंड सेकंड वो उच्च राशि में होना चाहिए या स्वयं की राशि में होना चाहिए, या तो केंद्र में हो या तो त्रिकोण में हो, जैसे मैंने आपको बता दिया उच्च। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये जो है ये चतुर्थ भाव, सप्तम, दसम, ये है आपका केंद्र भाव, प्रथम,
पंचम, नवम, ये है त्रिकोण भाव। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए आपको टीचर बनना है, आपको मान लीजिए आपको बनना है, यहाँ पे एक पर्सन का कुंडली है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो वो क्या कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले देख लीजिए उनका यहाँ पर हम लोग अभी सूर्य से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एकादश भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि इसका जो राशिपति है वो सूर्य भगवान है। वो कहाँ बैठे हुए, तो वो यहाँ पर बैठे सूर्य। ठीक है, तो ये त्रिकोण भाव हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक साइन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम एक साइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ गया। तो अब ये सूर्य को हमें अब देखना है D9 में वो कैसा है। ठीक है, D9 में आते हैं हम। ठीक है, सूर्य का पहले हम देखते हैं कि उनका जो वो कहाँ भाव के है, इस भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, बट का मालिक है, पर वो बैठे हुए कहाँ पर है, वो प्रथम भाव में बैठे हुए। तो आपको याद है मैंने आपको कहा था कि आपको केंद्र, त्रिकोण, उच्च राशि या स्वयं का राशि लेना है। ठीक है, तो ये इसका जो भाव जो है वो त्रिकोण भाव हो गया, प्रथम भाव भी है। तो हम इसको यहाँ साइन दे देते कि ये D9 में भी सही है। ठीक है, अब हमको चेक करना है D10 में सूर्य कैसे है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, यहाँ पर भी D10 में भी ये षष्ठ भाव के में इसका षष्ठ भाव के ये राशिपति है, पर ये बैठे कहाँ पर है देखने के लिए देखिए, ये दसम भाव में बैठे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको केंद्र, त्रिकोण, उच्च भाव या स्वयं का राशि में देखना है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ बैठा होगा, ठीक है, षष्ठ भाव में, अगर अष्टम में बैठा होगा, द्वादश में बैठा होगा, तो ये हमें नहीं देखना है। हमें यहाँ भी ये द्वितीय भाव, तृतीय भाव या एकादश भाव भी नहीं देखना है। अगर यहाँ पर मान लीजिए द्वितीय भाव या तृतीय भाव या एकादश में बैठे हैं, अपने उच्च राशि में बैठे हुए, तब हम वो उसे ले सकते हैं, इसके अलावा हम उसे नहीं लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए ये बैठे हुए केंद्र में सूर्य भगवान, तो इसको हम यहाँ पर साइन कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए तो ये D1 में भी सही है, D9 में भी सही है और D10 में भी सही है। उसके बाद हम चंद्र को लेंगे। ठीक है, देखिए दसम भाव का ये राशिपति है, बट ये बैठे कहाँ पर है, ये बैठे त्रिकोण में, तो हम इसको साइन ले लेंगे। ये D1 में तो अच्छे है, अब ये D9 में कैसे है, देखिए यहाँ पर ये बैठे हैं, पंचम भाव के ये राशिपति होते हैं, पर बैठे कहाँ पर है, देखिए ये चंद्र यहाँ बैठ गए द्वादश भाव में, यहाँ बैठने से वो अशुभ हो गए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं D9 में तो ये अशुभ हो गए, अब D10 में कैसा है, देखिए D10 में ये बैठे हुए हैं, देखिए पंचम भाव में। ठीक है, और पंचम भाव में बैठे हुए हैं अब स्वयं के राशि में। ठीक है, स्वयं के राशि में, जैसे ये 4 नंबर है, तो ये चंद्र की राशि है, तो ये अपने ही घर में बैठे हुए हैं। ठीक है, जो अपने जिसका राशि मतलब 4 नंबर का जो राशिपति है वो चंद्रदेव है, और जो अपने ही घर में बैठा रहता है उसको स्वयं के राशि बोलते हैं। ठीक है, तो वो स्वयं के ही घर में या स्वयं की राशि में बैठे हुए, तो यहाँ पर ये D10 में अच्छे हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर साइन कर देंगे। ठीक है, देखिए तो ये D1 में अच्छे हैं, यहाँ बैठे हुए पंचम भाव में, त्रिकोण भाव भी है। और फिर D10 में देखिए पंचम भाव के राशिपति है, पर बैठे हैं ये अशुभ भाव में, ये अशुभ भाव है द्वादश भाव, तो हम यहाँ पे क्रॉस कर दिए D9 में। अब D10 में कैसे है, देखिए पंचम भाव के ये राशिपति है और अपने ही घर में बैठे हुए, तो ये स्वयं के राशि में बैठे हुए, तो मैंने यहाँ पर साइन कर दिया। अब मंगल को देखते हैं। ठीक है, तो मंगल को देखिए कहाँ है, मंगल का जो राशि है, देखिए उनका पहला है सप्तम भाव के ये घर के ये स्वामी है। ठीक है, माफ़ करिएगा, सप्तम घर के ये स्वामी है, और ये द्वादश भाव के ये स्वामी है, और ये बैठे हुए अपने ही राशि में ये बैठे हुए। ठीक है, देखिए ये अपने ही घर में बैठे हुए, तो ये स्वयं के राशि में बैठे हुए हैं, तो इसे हम साइन कर देंगे मंगल का। ठीक है, देखिए ठीक है, ये हो गया। अब इसे हम देखना है D1 में तो मंगल अच्छा है। ठीक है, और ये अपने राशि में भी बैठे हुए, और अब स्वयं के राशि में बैठे हुए, इस 1 नंबर जो है ये मंगल का ही राशि है। अब देखना है कि मंगल
नाइन में कैसे, देखिए देखिए ये नवम भाव का ये राशिपति है, ठीक है, स्वामी है, नवम भाव के जो घर है उसको स्वामी है, ठीक है। और ये द्वादश भाव का माफ़ करिएगा भी स्वामी है। और ये मंगल बैठे कहाँ पर है, तो ये मंगल बैठे हैं, देखिए दसम भाव में बैठे हुए, जो ये केंद्र भाव है। तो ये D9 में भी अच्छे है, सही है, तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखना ये अब ये देख हमें चेक करना है कि ये D10 में कैसे, देखिए ये फिर से नवम भाव के माफ़ करिएगा नवम भाव के राशिपति है और द्वादश के भी ये घर के स्वामी है, भाव के स्वामी है। ये बैठे कहाँ है, देखिए ये 10 में बैठे, जो ये मंगल का ये जो 10 नंबर है, मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उच्च के हो जाते हैं, तो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कोई भी जो ग्रह है वो अपने उच्च राशि में हो या स्वयं के राशि में हो या केंद्र और त्रिकोण में हो तो आप उसे ले सकते हैं। देखिए खुद के राशि में है, तो हम इसको यहाँ पर देखिए, आप देखिए, ठीक है, सूर्य भी अच्छा है, चंद्र भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, ठीक है। तो फिर देखिए उसके बाद तो देखिए मैंने सभी का ये देखिए सूर्य भगवान का कर दिया, D1 में सही है, D9 में भी सही है और D10 में भी सही है, ठीक है। चंद्र का भी देखिए, मंगल का भी सही है, D1 D9 D10 में भी। बुध में वो D1 में सही है और D9 में सही है, पर D10 में वो सही नहीं है, ठीक है। बुध का देखिए वो D10 में इस ये चतुर्थ भाव के वो स्वामी बनते हैं, ठीक है, और वो सप्तम भाव के भी स्वामी बनते हैं, बट वो बैठे हुए हैं अशुभ भाव में जाकर बैठ गए, तो इसीलिए उनका यह क्रॉस हो गया, ठीक है। गुरु का भी देखिए, गुरु का देखिए D1 में वो तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं, ठीक है, और षष्ठ भाव के भी स्वामी बनते हैं, बट वो बैठे हुए हैं यहाँ बैठ गए अशुभ भाव में, इसीलिए उसका क्रॉस है, ठीक है, क्रॉस है। तो आप ये देख लीजिएगा, मैंने यहाँ 3 आपको करके दिखाया है, सूर्य भगवान, चंद्र, मंगल, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, उसके जो नीचे वो कैसे करना है आपको समझ में आ गया, तो ये देख के आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप पहले दर्शकों कि यहाँ 4 नंबर दसम भाव में शनिदेव का भी है, ठीक है। तो इनका देखते क्या है, शनिदेव का देखिए मैंने यहाँ पर भी तीनों D1 में भी सही है, D9 में भी, D10 में भी। D1 में देखते हैं, यहाँ बैठे हुए शनिदेव, ठीक है। तो ये जो है ये जो चतुर्थ भाव और पंचम भाव के ये स्वामी बनते हैं, ठीक है, केंद्र और त्रिकोण के, और बैठे हुए भी है केंद्र में, मैंने इसको ले लिया, ठीक है। फिर D9 में देखते हैं, देखिए एकादश भाव और ये द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, ठीक है, स्वामी बनते हैं, बैठे हुए कहाँ पर है ये बैठे हुए हैं अपने ही राशि में, देखिए अपनी ही राशि में बैठे हुए, ठीक है। तो आप अपने उच्च के राशि या फिर आप स्वयं की राशि, तो ये अपनी राशि में बैठे हुए, या फिर आप केंद्र और त्रिकोण को ही आपको लेना है, ठीक है, 4 को ही आपको लेना है, इसके अलावा आप कोई भी नहीं ले सकते। तो ये स्वयं की राशि में बैठे हुए, तो मैंने यहाँ साइन दे दिया। अब थर्ड बचा D10, देखिए यहाँ पर ये आइए D10, ठीक है। फिर से यहाँ पर ये एकादश भाव और द्वादश भाव के ये स्वामी है, ठीक है, पर अब बैठे हुए कहाँ, देखिए मैंने आपको कहा था कि षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव ये अशुभ है, यहाँ पर कोई ग्रह आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर या यहाँ पर कोई भी ग्रह आ जाएगा वो अशुभ हो जाएगा। बट देखिए शनिदेव यहाँ पर आ गए, बट शनिदेव जो जिस ग्रह में आया कि 7 लिखा हो, यहाँ पर शनिदेव उच्च के हो जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा ना हर ग्रह उच्च का और नीच का होता है, ठीक है। तो ये जैसे कि कोई ग्रह होता है कि किसी नंबर पे जाएगा तो वो उच्च का हो जाएगा और किसी में जाएगा तो वो नीच का हो जाएगा। जैसे कि सूर्य भगवान 1 में रहेंगे तो वो उच्च का हो जाते हैं, और वो 7 में आ जाएंगे तो वो नीच का हो जाएंगे। तो वैसे ही ये देखिए, ठीक है, वैसे ही ये देखिए D10 में जो शनिदेव है वो 7 ये अशुभ घर है, ठीक है, बट वो बैठे हैं अपने उच्च के घर में बैठे हुए, तो यहाँ शनिदेव उच्च के हो गए, ठीक है। जैसे मैंने को बताया कि उच्च का देखना है आपको, उच्च राशि
स्वयं के राशि, केंद्र और त्रिकोण, तो ये उच्च के राशि में हो गए, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर ले लिया। ठीक है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, तो इसका क्या क्या स्ट्रॉन्ग है, ये कौन कौन सा कार्य करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो उसे सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सूर्य का, अगर ये सूर्य का कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, तो इसमें उसे सक्सेस मिलेगा। चंद्र का देखिए, चंद्र D1 में तो सही है यहाँ बैठे हुए, बट आप देखिएगा D9 में ये सही जगह नहीं बैठे हुए। ठीक है, और ये D10 में भी सही हो गए, बट ये D9 में सही नहीं है, तो इसका काम रहेगा ठीक ठाक, उतना भी श्योर नहीं है। ठीक है, मंगल भी देखिए, ये मंगल का कार्य कर सकते हैं, मंगल जुड़ा कोई भी कार्य ये कर सकते हैं। बुध में भी देखिए। ठीक है, तो देखिए ये शनिदेव का, देखिए ये तीनों D1, D9, D10, तो अभी ये जो कार्य कर रहा है ये शनिदेव का रिलेटेड कार्य कर रहा है। तो शनिदेव कौन सा कार्य रिप्रेजेंट करता है, देखिए मैं आपको बता दूं, जो शनि भगवान है उसका आपको कार्य करना है, तो आप इंजीनियर के फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, आप कोल का जो है वो काम आप कर सकते हैं। ठीक है, आप लॉ सर माफ़ करिएगा, आप एज ए लॉ जो सामाजिक सुधार के लिए जो कार्य करता है वो आप कार्य कर सकते हैं, जहाँ पर आपको उन्हें देखिए, जहाँ पर आपको जस्टिस, मतलब आपको जस्टिस करना है दूसरे के लिए, आपको इंसाफ करना है दूसरे के लिए, एज ए सामाजिक कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा शनिदेव का जो है वो और भी बहुत सारे कार्य रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप ज़मीन से जुड़ा कोई कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन का खुद का कंस्ट्रक्शंस का बिजनेस है। ठीक है, उसे खुद का ये कंस्ट्रक्शंस का बिजनेस है, जिसे शनिदेव देखिए ये इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसने वो अपना ये देखकर, देखिए उनका D1 में भी सही है, D9 में भी सही है शनिदेव, और D10 में भी सही है। तो उसने अपना दिखाकर, ठीक है, उसने दिखाकर तो हाँ, तो देखिए, तो उनका ये तीनों में सही है, तो वो भी कंस्ट्रक्शंस का बिजनेस करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला के साथ, ठीक है, उसे बताया गया, और उसने जब स्टार्ट किया तो अभी उसका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं और बहुत फेमस भी हुए। वो एक बिल्डर है, वो कंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, ऑर्डर लेना, ये सब उसका काम है। तो ये जो शनिदेव है ये ज़मीन से जुड़ा भी कार्य को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको भी यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि जैसे कि आपको कोई और कार्य करना है और कौन सा कौन कार्य रिप्रेजेंट करता है ये भी देखना पड़ता है। फिर D1, D9, D10 में वो ग्रह कैसा है, वो मुझे कितना सपोर्ट कर रहा है, 80%, 90%, 60%, ये भी हमें देखना पड़ता है। देन आप अपना कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट मैसेज करें। ठीक है, कोई भी आपको डाउट है और आपको ये भी जानना है कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, इसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड जो आज का टॉपिक था, इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। हम उसमें फिर से वीडियो बनाएंगे और आपको डिलीवर करेंगे। और तो ये आज का था एक अद्भुत सूत्र, आप खुद से ये करके देखिए। अपना कुंडली खोलिए, अपना D1 सामने रखिए, D9, D10, ठीक है। आप पहले देखिए आपको कौन सा कार्य करना है और उसे कौन सा जो कार्य करना है उसका देवता, ठीक है, उनका प्लैनेट कौन सा है, ठीक है, पहले ये चेक करिए। ठीक है, जो प्लैनेट कौन कौन सा कार्य दर्शाता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे मैसेज करें, तो मैं आपको इसके लिए एक अलग से एक वीडियो बनाकर आपको डिलीवर कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद आप अपना D1, D9, D10 को भी देखें कि वो कितना सपोर्ट कर रहा है। वो D1 में अच्छा है तो क्या D9 में भी अच्छा है, वो D10 में भी अच्छा है। सभी ग्रह के साथ आप ये करके देखिए, जो वीडियो हो उसे करके आप खुद से आप देखिए कौन सा ग्रह सपोर्ट कर रहा है। किसी का 2 ग्रह सपोर्ट करता है, किसी का 3 ग्रह सपोर्ट करता है, तो आपको एक अच्छा ऑप्शंस मिल जाएगा। तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसमें से एक फील्ड में जा सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। तो आज का वीडियो यही मैं समाप्त करती हूँ। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करिए, और कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और तो आप सभी को
तो मैं इसे अब समाप्त करना चाहती हूँ, ठीक है। समाप्त करने, माफ़ करिएगा, इसे समाप्त कर रही हूँ यहाँ पर। और आप भी चेक करिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा अद्भुत सूत्र है, इसे बहुत सारे नहीं अपने लाइफ में ऐसा प्रैक्टिस किया और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में। उसके पास ऑप्शंस भी हैं और उस ऑप्शन में वो चुन के वो एक फील्ड में गए और वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। आप सभी को प्रणाम, आप सभी का दिन शुभ हो। जय गणपति बप्पा।